अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ बेरोज़गार क्रिकेटर का मुकदमा वज़ीर आज़म के सामने पेश करेंगे। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में 39 साला मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हुई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा हुआ, बड़ा धचका है। हमारे साथ खेलने वाले कई क्रिकेटर बहुत तकलीफ़ में हैं, उनके साथ काम करने वाले मुआवन स्टाफ के अरकान भी मुश्किलात का शिकार है। बोर्ड मुतबादल सिस्टम तैयार करे, फिर पहले वाले को ख़त्म करे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि क्रिकेटर टैक्सी चला रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की बड़ी इज्जत करता हूँ। किसी खिलाड़ी को रातों रात पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। क्लब से लेकर ऊपर तक कई मराहिल हैं, उस दौरान भी ज़रूरियात होती हैं। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि डिपार्टमेंटल का इस ज़माने में अहम किरदार था। मुझे 2000 में कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो घर कैसे चलाता, अच्छे बैट, ग्लव्स और दीगर सामान कहाँ से खरीदता। देखा जाए तो रवां साल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले 192 क्रिकेटर भी तो ख़त्म किए जाने वाले इसी सिस्टम से आए हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की आबादी हमसे कम, लेकिन वहाँ 18 टीमें खेल सकती हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ 6 क्यों? 22 करोड़ आवाम में मौजूद क्रिकेट टैलेंट सिर्फ चंद सूबाई टीमों में नहीं समोया जा सकता। मेरे दिल में मुतासरा क्रिकेटर के लिए बड़ा दर्द है। पूरी कोशिश करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करके उनके सामने ये केस पेश करूँ। मोहम्मद हफीज़ ने तजवीज़ पेश की कि कमज़ोर जिम्बाब्वेन टीम के खिलाफ होम सीरीज़ में उन समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर बैकअप में मौजूद नए टैलेंट को मौका दिया जाए। बाबर आजम भी बतौर ओपनर खेलने की बजाय किसी नौजवान को मैदान में उतारे। नौजवान को मौका मिलेगा तो मैनेजमेंट को ये फैसला करने में आसानी होगी कि कौन सा बैट्समैन पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर मुस्तकबिल में टीम के काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से सीरीज़ के आखिरी मैच में मैनेजमेंट ने खुद से दरख्वास्त की थी कि हैदर अली को तीसरे नंबर पर भेजा जाए ताकि वो परफॉर्म करने में आसानी महसूस करे। सीनियर्स का बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे भी हो जाए तो उनके लिए इतना मसला नहीं होगा। नौजवानों को एतमाद देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।